हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न है गणित विषय को लेकर उसका बदल चुका है कि बोर्ड में पहले किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते थे और इस बार आप लोगों से एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस बार आप लोगों को ज़्यादा ध्यान छोटे सवालों पर देना है। कोरोना के कारण सवालों का पैटर्न चेंज कर दिया गया है, तो ज़्यादातर सवाल आप लोगों से छोटे पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान छोटे सवालों पर देना है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, ठीक है, प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्याएं, इससे संबंधित आप लोगों से कौन कौन से रिक्त स्थान और कौन कौन से सत्य असत्य पर आधारित प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न जो मैं बता रहा हूं वो आप लोगों को निश्चित रूप से एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखना है आप लोगों को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आप लोगों से रिक्त स्थानों में पूछे जाते हैं। तो सवाल नंबर 1 में आप लोगों के लिए कुछ सेलेक्टेड प्रश्न लिए हैं। इसमें आप लोगों को इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे रिक्त स्थान भरने से संबंधित। तो जो वास्तविक संख्याएं वो उसमें ये प्रश्न बनते हैं। सवाल नंबर 1 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पूर्णांकों की खाली स्थान से संबंधित है। तो देखो, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो विभाजन यानी भाग से संबंधित प्रश्नावली है। एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देना, एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देने से संबंधित प्रश्नावली है। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पूर्णांकों की विभाज्यता, क्या विभाज्यता से संबंधित है, ठीक है, विभाज्यता से संबंधित है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित प्रश्नावली है, से संबंधित है, ठीक है। अब ले लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक जो दिए हुए दो धनात्मक पूर्णांकों को पूर्णतः विभाजित कर देता है, संख्याओं का खाली स्थान समापवर्तक कहलाता है। देखो, बहुत इजी सवाल है ये, और आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो ये लसम मैसे से संबंधित प्रश्न है। और इसमें वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक यानी कि हमें एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक लेना है जो दो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर देता है। तो जब भी सवाल सबसे बड़े का आता है तो हमें इसका आंसर क्या देना होता है, म और स यानी महत्तम समापवर्तक कहलाता है। वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक जो दिए हुए दो धनात्मक पूर्णांकों को पूर्णतः विभाजित कर देता है, संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। महत्तम समापवर्तक, ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तीसरा सवाल देख लेते हैं, और तीसरा सवाल है आपका तीसरा सवाल क्या है, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या खाली स्थान है। तो यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य सम संख्या आप लोगों को ध्यान रखना है, वो 2 नहीं होती, क्या होती है, 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य सम संख्या यानी कि 4 ऐसी संख्या है जिसमें किसी दूसरी संख्या का पूरा भाग जाता है, इसलिए 4 को सबसे छोटी भाज्य सम संख्या कहा है। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, वो है 9, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, 9। भाज्य विषम संख्या, ये भाज्य का ध्यान देना है यहाँ पर, भाज्य विषम संख्या यानी जो दूसरे किसी अंक से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर भरेंगे आप लोग 4 और अगला भरेंगे 9। तो अब देख लेते हैं चौथा प्रश्न, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के परिमित चरणों के बाद समाप्त हो जाता है
वो खाली स्थान दशमलव कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने जब प्रश्नावली पढ़ी है तो यहाँ पर आप लोगों ने शांत अशांत के बारे में पढ़ा है। शांत दशमलव और अशांत दशमलव, कौन कौन से दशमलव पढ़े? एक तो आपने पढ़ा है शांत दशमलव और दूसरा पढ़ा है अशांत दशमलव। ठीक है, शांत और अशांत। तो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के परिमित यानी कि कुछ चरणों के बाद समाप्त हो जाता है, जैसे कि 3.24 के बाद भागफल खत्म हो गया, ठीक है, 3.24 के बाद या 6.552 या 4-3 ऐसे कुछ चरणों के बाद समाप्त हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं शांत दशमलव। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के परिमित चरणों के बाद समाप्त हो जाता है उन्हें हम शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 5वां प्रश्न। ऐसा दशमलव प्रसार जिनका अंत नहीं होता, ऐसा दशमलव प्रसार जिनका अंत नहीं होता तथा भागफल में अंकों का एक पुनरावर्ती खंड प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं? अशांत। क्या बोलेंगे उसे? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव बोलेंगे, यानी कि इसमें भाग आप लोग कितनी ही बार दो, देते जाओ, कभी ख़त्म नहीं होता, तो इसको बोलेंगे अशांत प्रसार। ठीक है, अशांत आवर्ती प्रसार। ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत नहीं होता तथा भागफल में अंकों का एक पुनरावर्ती खंड प्राप्त होता है, अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति क्या लिखेंगे आप लोग? अशांत आवृत्ति लिखेंगे इसमें, अशांत आवृत्ति प्रसार कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुए इससे संबंधित 5 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आप लोगों को याद करने हैं। इनको आप याद करने मात्र से ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, और सेकंड क्वेश्चन में मैंने आप लोगों के लिए सवाल लिया है सत्य असत्य पर आधारित प्रश्न लिया है, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न भी आप लोगों से अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया था और आप लोगों ने उसको भी किया था। तो देखते हैं क्या है सत्य असत्य पर आधारित प्रश्न। सत्य असत्य पर आधारित प्रश्न है पहला, प्रेमिका एक सत्य कथन है। प्रेमिका का मतलब है प्रमेय। क्या मतलब है? प्रमेय। जो प्रमेय होती हैं वो सत्य कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। कि प्रमेय जो होती हैं वो वाक्य में सत्य कथन होती हैं। जैसे अगर यूँ कहें कि सिद्ध कीजिए कि अरे, ठीक है, बिल्कुल सही कथन है। अब सेकंड नंबर का देख लेते हैं। सेकंड नंबर का क्या है? संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो बिल्कुल सही है, संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, 1 नहीं होती। ध्यान रख लेना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लय वे छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। तो ये लय की परिभाषा यहाँ पर आप लोगों को दी गई है कि हम लय से किन 2 अंकों का अगर लय से निकालें तो लय से वह संख्या आती है। लय से का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। लय से का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप लोगों को लय से की परिभाषा दी गई है। अब देख लेते हैं चौथा सवाल। और चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। अशांत, यहाँ पर क्या बात कह रहा है? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती यानी अनावर्ती का मतलब है अलग अलग तरीके से। अशांत हो यानी कि ऐसा अगर हम किसी संख्या में एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग दे रहे हैं तो उसका एक तो भागफल कभी शांत कभी अलग कभी ख़त्म नहीं होगा, और क्या है अलग अलग तरीके की संख्याएं आती जाएंगी, तो इसे बोलेंगे अशांत अनावर्ती प्रसार दशमलव परिमेय संख्याओं प्रसार वाली संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये कथन क्या हो गया? गलत है। ये क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं शांत और आवर्ती होती हैं, इसलिए ये कथन गलत है। यदि 5वां देख लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या है? यदि किसी परिमेय संख्या को किसी अन्य
शून्येतर परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्या हमेशा परिमेय होती है। देखो किसी परिमेय संख्या ले लेते हैं अपन 3/, जैसे हमने 2 ले ली और इसमें भाग दें अपन किसी परिमेय संख्या को किसी अन्य शून्येतर परिमेय संख्या से भाग देने पर संख्या हमेशा परिमेय ही प्राप्त होती है। तो हम इसमें अगर भाग दें किसका 3/2 में भाग दें अपन 2/3 का भाग दें, उल्टा कर दो तो ये दोनों भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसका q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये एक परिमेय संख्या का दूसरी परिमेय संख्या में भाग देने तो भागफल क्या आएगा 3/2, ठीक है 3/2 इंटू 2 इंटू 3, ये ऊपर चला जाएगा 3, ये यहाँ आके गुणा हो जाता है, ये गुण हो गया तो ये हो गया 9/4 हो गया। तो 9/4 क्या आ गई, एक परिमेय संख्या आ गई। तो इस तरीके से ये कथन भी क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, ये कथन क्या है, सत्य है, एकदम बिल्कुल सही कथन है। तो इस तरीके से आज हमने वास्तविक संख्याओं के रिक्त स्थान किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, और किस किस तरीके के सत्य असत्य पर आधारित कथन पूछे जा सकते हैं जानने की कोशिश करी। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाएँ और अच्छी तरीके से आप लोग इसकी तैयारी कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप लोग इसको एक कॉपी बना लें, उसमें इसका नोट्स के रूप में आप लोग इनको लिखते जाएं, क्योंकि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके के प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूं जो निश्चित रूप से आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।